हेलो भाइयों, तो कंपोनेंट सीरीज का आज ये 5वां वीडियो है। इससे पहले मैंने 4 वीडियो बना दिए हैं जिसमें मैंने ट्रांजिस्टर, मॉसफेट, कैपेसिटर और डायोड को समझाया है। और आज हम जानेंगे कि रजिस्टर क्या होता है, इसको सर्किट में क्यों लगाया जाता है और ये कितनी वैल्यू का कहाँ पे लगाया जाता है और इसका क्या काम है। तो भाइयों, ये है एक रजिस्टर और इसका काम है सर्किट में वोल्टेज और करंट के मार्ग में बाधा उत्पन्न करना, यानी रुकावट उत्पन्न करना। तो आप कहोगे कि जब इसका काम रुकावट उत्पन्न करना है तो इसको क्यों यूज करते हैं। तो मान लीजिए भाइयों, आपको पीछे से 12 वोल्ट मिल रही है लेकिन कहीं पे आपको 2 वोल्ट चाहिए, तो वहां पे आप इसी रजिस्टर का यूज करेंगे, तभी जाके आपको 2 वोल्ट मिलेगी, बाकी की 10 वोल्ट को ये खत्म कर देगा। तो इस तरीके से इसे हम अलग अलग वोल्टेज के लिए यूज करते हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हो ये अलग अलग साइज के भी होते हैं, जैसे कि यहाँ पर ये देखिए, ये क्वार्टर वाट का है यानी 1/4 वाट का, और यहाँ पर ये जो है ये आधे वाट का है, और यहाँ पर आप एक और बड़ा सा देख रहे हो तो ये है 2 वाट का। तो वाटेज के हिसाब से भी ये मिलते हैं। और भाइयों, अब मैं बता दूं कि इनको हम कैसे समझते हैं कि कौन सा कितनी वैल्यू का है। तो उसके लिए हमें यहाँ पर एक पेपर की जरूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि इनको हम कैसे पढ़ते हैं। इन पे एक कोड होता है, ये देखिए। बेसिकली इन पे लिखा नहीं रहता कि कौन सा कितनी वैल्यू का है, बस इन पे कलर होते हैं। ये देखिए, इसमें अलग अलग कलर आपको नजर आ रहे हैं। ऐसे ही आप कोई भी रजिस्टर को उठा लीजिए, उसमें अलग अलग कलर आपको नजर आएंगे। ये देखिए, इसमें भी अलग कलर है, और यहाँ पर ये जो उठाया इसमें भी अलग कलर है। तो इस तरीके से ये अलग अलग कलर में आते हैं। तो भाइयों, अब आप कैसे पहचानोगे कि इसमें यहाँ पर ये कितने ओम का है, कितनी वाट का है। तो भाइयों, अब मैं आपको एक फॉर्मूला बताऊंगा जिसके हिसाब से आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा कि ये कौन सा कलर है और कितने वैल्यू का ये रजिस्टर है। ठीक है, तो यहाँ पर एक फॉर्मूला है, इंटरनेशनल फॉर्मूला है, ये पूरी दुनिया में यही चलता है। ठीक है, तो इसका सिंपल सा एक वर्जन बता दूंगा, फिर मैं लिख के बताऊंगा। तो ये है BB रॉय, ग्रेट भारत, वेरी गुड वाइफ, गोल्ड, सिल्वर। ये एक सिंपल भाषा में आपको समझ में नहीं आया होगा, अब मैं आपको लिख के बताता हूँ। तो मैंने पहले बोला BB रॉय, तो BBROY, ठीक है, BB रॉय। और आगे क्या है, ग्रेट भारत, वेरी गुड वाइफ, गोल्ड और सिल्वर। ये देखिए, मैंने यहाँ पर कुछ अंक लिखे हैं, तो मैं यहाँ पर डार्क पेन से भी इसको कर दूं। देखिए, BB रॉय, ओके, ग्रेट भारत, वेरी गुड वाइफ, गोल्ड और सिल्वर। तो अब देखिए, B का मतलब होता है ब्लैक, ओके, ये है ब्लैक। स्पेलिंग गलत हो जाए तो माफ करना भाइयों। और दूसरे B का मतलब होता है ब्राउन, ओके भाइयों। और R का मतलब होता है रेड, और O का मतलब होता है ऑरेंज, ठीक है। Y का मतलब होता है येलो, स्पेलिंग गलत हो जाए तो माफ करना। और G का मतलब होता है ग्रीन, और इसका B का मतलब होता है ब्लू, ये ब्लू होता है, ऐसे होता है ना। और V का मतलब होता है वॉयलेट, VIOLET, वॉयलेट। G का मतलब होता है ग्रे, और W का मतलब होता है वाइट, WHITE। और ये जो लास्ट में G है, इसका मतलब होता है गोल्ड, एंड S का मतलब होता है सिल्वर। एक एक चीज को ध्यान से समझना, आपको पूरा समझ में आएगा। तो ये पूरा फॉर्मूला है, और इसी के हिसाब से हम यहाँ पर हर एक रजिस्टर का कोड निकालते हैं, और इससे पता लगता है कि ये कितनी वैल्यू का है, कितने ओम का है। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पर ये ब्लैक है, ब्लैक का जो नंबर होता है इंटरनेशनल, वो 0 होता है। ब्राउन का नंबर होता है 1, रेड का नंबर होता है 2, ऑरेंज का नंबर होता है 3, येलो का नंबर 4 होता है, ग्रीन का मतलब 5 होता है, ब्लू का नंबर होता है 6, वॉयलेट का नंबर होता है 7, ग्रे का नंबर होता है 8, और व्हाइट का नंबर होता है 9। और ये जो गोल्ड होता है, ये एक्चुअली ये नंबर नहीं होता, और ना ही सिल्वर नंबर होता है। ठीक है, अब यहाँ पर ये तो आपको नंबर पता लग गया कि इन्हें इस नंबर से डिसाइड करते हैं। जैसे ऑरेंज का नंबर 3 होता है, ओके। अब यहाँ पर इनका एक मल्टीप्लायर होता है, ठीक है। तो मल्टीप्लायर को भी मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, जैसे यहाँ पर, और मल्टीप्लायर को हमेशा 10 से डिनोट करते हैं, ठीक है, 10 से, ओके। तो ब्लैक का जो नंबर होता है वो 10 होता है, 10 की 0 मल्टीप्लायर 0 होता है। और यहाँ पर ब्राउन का जो मल्टीप्लायर होता है वो 10 की 1 होता है, ठीक है। और यहाँ पर रेड का जो मल्टीप्लायर होता है 10 सब में लिखना है। अब यहाँ पर है असली, ये जो गोल्ड है ना, ये एक्चुअली यहाँ पर इसका नंबर नहीं होता, तो ये परसेंटेज को दिखाता है। तो ये 5% होता है, प्लस हो सकता है और माइनस भी हो सकता है, ठीक है। ऐसे ही सिल्वर है, सिल्वर का यहाँ पर 10% होता है, और ये प्लस भी हो सकता है 10% और माइनस भी हो सकता है, ठीक है। और अगर कोई कलर नहीं है, नो कलर, तो इसका मतलब है 20%, ओके,
कोई रेजिस्टेंस अप भी हो सकता है और डाउन भी हो सकता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने सभी को लिख दिया है, ठीक है ना। आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया, ये पूरा चार्ट आप अच्छी तरीके से देख लीजिए। यहाँ पर ये फॉर्मूला है BB रॉय, ग्रेट भारत, वेरी गुड वाइप, गोल्ड, सिल्वर, नो कलर, ठीक है। और फिर यहाँ पर इनके नंबर है। ओके, तो हमें इस फॉर्मूले से पता लग गया कि ये जो कलर है इनके पर्टिकुलर एक नंबर होता है। अब हम यहाँ पर देखते हैं, जैसे कि ये है, ये हमारे सामने सबसे ज़्यादा आ रहा है। तो भाइयों इसमें देखिए यहाँ पर कुछ नंबर है, आप ध्यान से देखोगे ना आपको पता लग जाएगा। तो पहला नंबर इसमें यहाँ पर ब्राउन का है, दूसरा यहाँ पर ब्लैक है, और तीसरा यहाँ पर येलो है, और चौथा यहाँ पर गोल्ड है। तो अब यहाँ पर ये क्या दिखा रहा है, ये देखिए पहला जो नंबर है यहाँ पर है ब्राउन, और ब्राउन का यहाँ पर क्या दे रखा है, 1 दे रखा है। तो हम यहाँ पर पहले डिजिट को जो कि 2 लिख देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर इसी को उठा के मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए। और एक चीज़ और भी देखना है, जब आप रेजिस्टेंस निकालो तो जिधर सबसे नज़दीक है ना उधर से ही गिनने होते हैं। ये देखिए इधर सबसे नज़दीक है, तो यहाँ से हम इधर को गिनते चलेंगे, ठीक है। पहला इसमें ब्राउन हो गया, ब्राउन का यहाँ पर 1 है। अब दूसरा अंक देखते हैं, दूसरा है यहाँ पर ब्लैक। तो ब्लैक क्या है, ब्लैक यहाँ पर 0 है, तो 0 को भी हम चू की तू ऐसे ही उतार देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर तीसरा जो होता है वो मल्टीप्लायर होता है, यानी गुणा होता है, ठीक है। तो तीसरा हमारा गुणा हो गया। अब तीसरा है यहाँ पर मल्टीप्लायर। तो मल्टीप्लायर यहाँ पर है ऑरेंज, ऑरेंज आप देख रहे हो। तो ऑरेंज यहाँ पर कहाँ है, ये रहा ऑरेंज, ऑरेंज का होता है 3, और 3 का यहाँ पर क्या है, 10 की 3 है, ठीक है। तो इसको हम निकालेंगे तो क्या बन जाएगा, ये पहले तो मैं जू के तू उतारने हैं, और 10 की घात 3 हो जाएगी तो कितना हो जाएगा, गुणा 1 2 3 4, यहाँ पर 4 0 लग जाएगी, ठीक है। तो अब यहाँ पर ये कितना बन गया, इसको ऐसे ही लिख दो, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो 5 0 लग गई है। ओके, अब यहाँ पर हम इसे के में बनाएंगे, क्योंकि ओम में देखेंगे तो ओम में तो बहुत ज़्यादा है, ये ओम में है फिलहाल, ठीक है। जब हमें के में बनाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, के लिए हमें 1000 से इसको भाग करना पड़ेगा, तभी तो ये किलोवाट में आएगा। किलो का मतलब 1000 होता है। तो यहाँ पर 3 0 से 3 0 कैंसिल हो गए। ओके, 3 0 से 3 0 कैंसिल, तो आगे कितना बचा, 100 के ओम। तो आप देख सकते हैं ये जो हमारा रजिस्टर है ये 100 किलो ओम का है। तो अब भाइयों चलिए इस रजिस्टर का हम निकालते हैं। तो इसमें यहाँ पर पहला, इसका भी यहाँ पर ब्राउन है, ठीक है। तो ब्राउन का कितना होता है, 1 होता है। ओके, दूसरा है यहाँ पर ग्रे, ग्रे का कितना है यहाँ पर, ये देखिए ग्रे का है 8, 8 को भी हमें ऐसे ही उतारना है। तो पहली जो 2 डिजिट होती है वो जू की तू उतार देनी होती है, और तीसरा जो होता है वो मल्टीप्लायर होता है। तो यहाँ पर इसका जो तीसरा डिजिट आप देख रहे हो ना, मैं थोड़ा सा नज़दीक से दिखा दूँ, तो तीसरा डिजिट यहाँ पर हमें येलो दिखा रहा है, और येलो का कितना है, 4 है। तो यहाँ पर 10 टू दी पावर 4 है। ओके, तो अब हमें क्या करना है, अब हमें 1 और 8 को ऐसे ही लिखना है, और इसकी ये जो 0 है ना, ये हमें पूरी की पूरी उतनी बना देनी है, ठीक है। तो 1 2 3 4, क्योंकि यहाँ पर 10 की घात 4 है तो 4 0 ही आएगा। ओके, तो ये कितनी वैल्यू आई, ये है आई है ओम में, ओम में ये वैल्यू आई है। अब हमें इसे किलो ओम में बनाना है, तो उसके लिए हमें यहाँ पर 1000 से इसको भाग करना पड़ेगा। तो चलिए यहाँ पर उतार देता हूँ, 1 2 3 4, ठीक है। तो अब भाग 1000 से हमें करना पड़ेगा इसको, ठीक है। तो ये 1000 हो गया। अब 1000 में 3 0 है, तो 3 0 से हमने 3 0 कैंसिल कर दी। ओके, अब कितना बचा, 180 के। इस तरीके से आप निकाल सकते हो। अब यहाँ पर सबसे ज़्यादा पॉपुलर एक रजिस्टर होता है, ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, आप देख सकते हो। इसको मैं बाहर निकाल के दिखा दूँ, ये देखिए, आप यहाँ पर ध्यान से देखोगे ना तो आपको दिख जाएगा। तो इसका पहला कलर है ब्राउन, दूसरा है ब्लैक, और तीसरा है रेड, ठीक है। तो चलिए पहला ब्राउन का कितना है, यहाँ पर देखिए 1 है, तो 1 मैंने लिख दिया। और भाई ब्लैक का कितना है, 0 है, 0 मैंने लिख दिया। अब तीसरा होता है मल्टीप्लायर, तो गुणा कर दी मैंने। और तीसरे का क्या है, रेड, तो रेड क्या है, 10 टू दी पावर 2, तो 10 टू दी पावर 2 लिख दी। अब हम बराबर में क्या करेंगे, 1 0 और इसकी 2 पावर, ठीक है, 2 हो गई, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ओम में, 1000 ओम आया है। अब इसे हमें किलो ओम में बनाना है, तो कैसे बनाएंगे, 3 0 हो गया, और 1000 से हमें इसे भाग देना पड़ेगा। 3 0 से 3 0 कैंसिल, तो ये कितना आया, 1 के
ओम, तो ये 1 किलो ओम का रजिस्टर है। ठीक है, तो इस तरीके से भाइयों आप किसी भी रजिस्टर की वैल्यू को निकाल सकते हो। अब यहाँ पर इसके कलर की भी बात कर लीजिए। जैसे इसमें यहाँ पर 1 2 3 4, इसमें 4 डिजिट है, तो 4 डिजिट में क्या होगा, पहली जू की तू रख देंगे हम ऐसे ही, ऐसे रख देंगे, दूसरी भी हम जू की तू रख देंगे, तीसरा हमारा यहाँ पर मल्टीप्लायर होगा, ओके, और चौथी जो डिजिट होगी वो इसकी टॉलरेंस होगी। ठीक है ना, टॉलरेंस भी जैसे मैंने यहाँ पर ये ऊपर वाला जो कलर है 100K का, तो ये 100K का जो है यहाँ पर सामने है, तो ये मैंने बताया था आपको। अब यहाँ पर इसकी जो लास्ट वाली डिजिट जो दिख रही है वो तो मैंने बताई नहीं आपको। तो यहाँ पर लास्ट वाली डिजिट ये देखिए गोल्ड है, गोल्ड है ये, और गोल्ड का मैंने क्या बताया, 5% प्लस और 5% माइनस। तो इसका मतलब है ये जो 100K है ना, तो इसमें 105K भी हो सकता है ये, और 95K भी हो सकता है, यानी 5 घट भी सकते हैं इसमें वैल्यू और 5 बढ़ भी सकती है। और यहाँ पर 180K है, तो 180K वाला ये रहा रजिस्टर। तो इसमें लास्ट वाली डिजिट देख लेते हैं हम क्या है, ये देखिए इसमें भी यहाँ पर गोल्ड ही है, आप ध्यान से देखोगे ना आपको दिख जाएगा। तो गोल्ड का मतलब 5% ही है, यानी ये जो 180K है ना, 185K तक जा भी सकता है ये, और 175K तक डाउन भी हो सकता है, 5% अप डाउन हो सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम किसी भी रजिस्टर की वैल्यू को निकाल सकते हैं। और अब बात करते हैं इनके साइज के बारे में। आप देख रहे हो यहाँ पर कोई तो इतना मोटा है, कोई थोड़ा सा उससे पतला है, और कोई सबसे पतला है। तो ये साइज अलग अलग क्यों दिख रहे हैं हमें? तो भाइयों ये बेसिकली वाटेज का फर्क होता है। वाटेज से मतलब है पावर, यानी जहाँ पर आपको ज़्यादा करंट या वोल्टेज देना है, ज़्यादा पावर देनी है, तो वहाँ पर आप इसमें ज़्यादा पावर का ही रेजिस्टेंस लगाएंगे। ये भी आपको 10 ओम में भी मिल जाएगा, 10 किलो ओम में भी मिल जाएगा, और 10 मेगा ओम में भी मिल जाएगा। हर एक वैल्यू में आपको 2 वाट में भी मिल जाएगा, हर एक वैल्यू में आपको क्वार्टर वाट में भी मिल जाएगा, और हर एक वैल्यू में आपको हाफ वाट में भी मिल जाएगा, और 1 वाट में भी मिल जाएगा। ये 1 वाट में है, ये भी 1 वाट में है। ठीक है, ये हाफ वॉट में है। तो ये साइज का डिफरेंट है बेसिकली वाटेज के हिसाब से, यानी जहाँ पर आपको ज़्यादा वाट चाहिए वहाँ पर आपको वाटेज ज़्यादा वाट का ही आपको रेजिस्टेंस लगाना पड़ेगा, और जहाँ पे आपको कम वाट चाहिए यानी बहुत ही कम वोल्टेज और बहुत ही कम करंट देना है, तो वहाँ पर आप ये सबसे छोटा जो होता है ये क्वार्टर वाट में होता है। क्वार्टर वाट का मतलब है 1/4, यानी 1 वाट का चौथा हिस्सा, तो ये वहाँ पर लगता है। और आपने देखा होगा सबसे ज़्यादा सर्किट में यही लगता है। ठीक है, तो इसका यूज़ है क्योंकि सर्किट में बहुत कम करंट और वोल्टेज में ही काम होता है, तो इसलिए सबसे ज़्यादा यही दिखता है। और ज़्यादा वाट और वोल्टेज की जहाँ पर ज़रूरत होगी वहाँ पर ज़्यादा वाट का लगेगा। ये 2 वाट में है, ये 1 वाट में है, और ये जो है ये हाफ वाट में है। तो इसके हिसाब से वाटेज के हिसाब से मोटे और पतले होते हैं। और भाइयों अब बात करते हैं कि हमें कहीं पर रजिस्टर लगाना है तो हम कितनी वैल्यू का लगाएं ताकि सही काम हो सके। तो इसका उदाहरण मैं देता हूँ। जैसे हमारे पास एक एलईडी है, ठीक है, इसे हमें जलानी है 5 वोल्ट पे भी और 12 वोल्ट पे भी, लेकिन हम डायरेक्ट लगाएंगे तो ये पटक जाएगी एकदम। जैसे हमने 5 वोल्ट लगाया तो ये उड़ जाएगी, 12 वोल्ट लगाया तब भी ये उड़ जाएगी। तो हम इसमें कौन सा रजिस्टर लगाए जिससे ये जल जाए और ख़राब ना हो? तो उसके लिए भाइयों यहाँ पर फॉर्मूला होता है। सबसे पहले तो हमें ये देखना है, ये जो हमारी एलईडी है ये इसका डेटा शीट देखना है हमें निकाल के, तो वो इंटरनेट से मिल जाएगा। तो एलईडी का डेटा शीट निकालने से हमें पता लग जाएगी कि ये कितनी वोल्ट की एलईडी है और इसका करंट कितना है। ठीक है, तो उसके लिए एक फॉर्मूला होता है। डेटा शीट निकालने के लिए तो आपको इंटरनेट पे ही जाना पड़ेगा, लेकिन रेजिस्टेंस का जो फॉर्मूला है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो रेजिस्टेंस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है, R से हम डिनोट करते हैं रेजिस्टेंस को, तो R इज इक्वल टू V/I, ये फॉर्मूला होता है रेजिस्टेंस का। और यहाँ पर एलईडी की बात कर रहे हैं हम, तो इस एलईडी का डेटा शीट मैंने देख लिया था। ये बेसिकली 3 वोल्ट की है, ओके, और इसका यहाँ पर जो करंट है I इज इक्वल टू इसका है यहाँ पर 25 मिली एम्पियर। ठीक है, मिली एम्पियर में होता है क्योंकि बहुत कम करंट की सबसे छोटी वैल्यू मिली एम्पियर होता है। ठीक है, और यहाँ पर ये वोल्ट में होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर 2 चीज़ पता लग गई, हमें वोल्टेज पता लग गई इस एलईडी की, और हमें यहाँ पर करंट भी पता लग गया। तो हमें यहाँ पर रेजिस्टेंस निकालना है। अब यहाँ पर हम मान लेते हैं कि हमें 5 वोल्ट देनी है। ठीक है, पीछे से 5 वोल्ट है हमारे पास, और एलईडी हमारे पास है यहाँ पर 3 वोल्ट की। ठीक है, तो अब हम इसमें कितना रेजिस्टेंस लगाए जिससे कि ये सही से काम करे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 5 वोल्ट में से एलईडी की वोल्टेज को हम घटा लेंगे। तो 5 - 3 इज इक्वल टू
2 वोल्ट। तो अब हमें यहाँ पर 2 वोल्ट भगाना है, ठीक है, तभी हमारी एलईडी सही से काम करेगी। यानी 2 वोल्ट भागेगा तो बाकी का यहाँ पर 3 वोल्ट बचेगा, वो एलईडी को चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए हमें यहाँ पर काम करना है। तो हमें पता लग गया 2 वोल्ट हमें गायब करना है 5 वोल्ट में से। तो इसका फॉर्मूला अब यहाँ पर हम रखेंगे R इज इक्वल टू वी अपॉन आई, और I हमारे पास पहले से ही है, ये देखिए 25 मिली एम्पेयर। तो यहाँ पर हम रखेंगे वोल्टेज हमें कितना भगाना है 2 वोल्ट, और I हमारे पास कितना है 25 मिली एम्पेयर, ठीक है। तो अब इससे जब हम भाग करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर सीधा सीधा आएगा, 25 से 2 को तो हम काट नहीं सकते, तो हम यहाँ पर दशमलव लगाएंगे, यहाँ पर 0 बढ़ा लेंगे, तो अभी भी ये नहीं कटेगा, तो हम एक 0 बढ़ा लेंगे और यहाँ पर एक 0 बढ़ा लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 200 हो गया और यहाँ पर 25, तो 25 चौक 100 होते हैं और 25 अट्ठे 200 होते हैं, ठीक है। तो आंसर हमारे पास आ गया 0.08, ये हमारे पास आंसर आ गया, ठीक है। तो ये रेजिस्टेंस है तो भाइयों, ये आंसर आ गया। तो इस दशमलव को भगा करके हमें यहाँ पर आंसर मिलेगा 80। तो 80 ओम का हमें यहाँ पर रेजिस्टेंस इसमें लगाना पड़ेगा, तो तब हमारी एलईडी बिल्कुल सही से काम करेगी, ठीक है। तो 5 वोल्ट पे अगर हमें ये एलईडी जलानी है तो हमें यहाँ पर 80 ओम का रेजिस्टेंस लगाना पड़ेगा। तो इस तरीके से हम यहाँ पर किसी भी रेजिस्टेंस की वैल्यू को निकाल सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं इसी एलईडी को हमें 12 वोल्ट पे जलाना है, ठीक है, 12 वोल्ट पे। तो 12 वोल्ट पे कैसे जलेगी, ये तो एकदम उड़ जाएगी लगाते हुए ही। तो उसी का तरीका सेम यही है, हमारे पास एलईडी 3 वोल्ट की है और पीछे से सप्लाई हमारे पास 12 वोल्ट है। तो अब हम क्या करेंगे, 12 में से सबसे पहले 3 वोल्ट को गायब कर दीजिए। अब हमारे पास कितना बचा, 9 वोल्ट, ठीक है। तो 9 वोल्ट हमें भगानी पड़ेगी, तब जाके हमारी एलईडी ये 3 वोल्ट पे काम करेगी। तो उसका क्या तरीका है, हमें यहाँ पर फॉर्मूला रखना है सीधा सा, ये देखिए R इज इक्वल टू वी अपॉन आई, ये फॉर्मूला है भाइयों, इसी से सब कुछ होता है, ठीक है। तो R हमें निकालना है, तो V की वैल्यू हमें पता है 9 है, और यहाँ पर I की वैल्यू भी हमें पता है, ये देखिए यहाँ पर 25 मिली एम्पियर है, ठीक है। तो ये कैसे निकालेंगे हम, 25 से 9 तो कटेगा नहीं, तो हम क्या करेंगे, दशमलव लगाएंगे और यहाँ पर 0 बढ़ा देंगे, ठीक है। तो दशमलव लगाए 0 बढ़ा दी, तो ये 90 हो गया। अब 90 तो आराम से कट जाएगा, तो 25 तिया 75 होते हैं, ठीक है। तो 75 को 90 में से घटा दो, कितना बचा, 15 बचा है, तो 15 बचा है, ओके। 15 भी अब नहीं कटेगा, तो अब हम क्या करेंगे, एक 0 बढ़ा देंगे 15 में, तो ये 150 हो गया। तो 150 तो आराम से 25 से घट जाएगा, तो 25 चिकी 150, तो हमारे पास आंसर आ गया 0.36, ठीक है। तो पॉइंट को अगर हम हटाएंगे तो कितना आएगा, 360 हो जाएगा ये। तो 360 ओम का हम यहाँ पर इसमें रेजिस्टेंस लगाएंगे, जिससे हमारी 12 वोल्ट पे ये एलईडी आराम से 3 वोल्ट की जल जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से भाइयों हम इस फॉर्मूले से आराम से किसी भी रेजिस्टेंस को निकाल सकते हैं और हम एलईडी को जला सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि भाई हमें पावर भी निकालनी है, हमें ये भी पता करना है कि कितनी वाट ले रही है। तो वाटेज का फॉर्मूला होता है P इज इक्वल टू, P का मतलब होता है पावर, तो P इज इक्वल टू V इंटू आई, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है वाटेज निकालने का। तो हमें पावर पता करनी है, वोल्टेज हमारे पास है 3 और ये हमारे पास कितना है, ये है 25, ओके। P हमें निकालना है, तो कितना हो गया ये, 25 तिया 75, ठीक है, 75 मिली वाट, ठीक है। ये मिली वॉट में ही निकलेगा, ठीक है ना, वाटेज में नहीं निकलेगा, क्योंकि यहाँ पर मिली एम्पेयर में ही करंट है, तो इसलिए मिली वॉट में ही निकलेगा। तो ये 75 मिली वाट में हमारा फॉर्मूला आसानी से हम निकाल सकते हैं इस तरीके से। तो इस वीडियो में भाइयों मैंने सभी कुछ कवर करने की कोशिश की है, अगर फिर भी कुछ रह गया है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं दोबारा से वीडियो बना दूंगा। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। और भाइयों मेरी और कंपोनेंट की भी वीडियो देखना, उसमें भी मैंने सारे कंपोनेंट समझा रखे हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय जवान, जय किसान, जय भारत।